dear students, I am Manki sir, and this is Bhuta Polytechnic College, and this video is provided by Bhuta Polytechnic College. Dear students, as you know, we are studying here in parts of this page, that is the third portion, that is verb. Okay, and also we are discussing here special rule that is depend on subject, verb, and agreement, and this is very helpful. And this is very helpful in your competitive examination like that SSC, that you can take it. Okay, this is very important topic. Students, as you know, in previous videos we studied two or more than three rules of subject verb agreement. Students, first is हमने पढ़ा था कि if two subjects are connected as well as with, along with, together with, and not in relation to, but besides and etc. तो होता क्या था, उसमें हमने बताया था कि always verb will be depending on second subject. ओके, हमने देखा था कि जब दो सब्जेक्ट हो, यानी जब when two subjects are connected as well as, together with, besides of, either or, neither, less, ऐसे हमने तमाम वर्ड्स को देखा था. तो हमने ये देखा कि उनके अगर वो सब्जेक्ट में कहीं ऐड हो, एक साथ कनेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो उसका जो होगा वर्ब जो होगा that will be according to second subject. This is the different. जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होना है या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होना है. तो एक सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, आफ्टर दैट वर्ब आता है. तो हम हमेशा ये बोलेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब होता है दैट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो इस पर स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं. दूसरा हमने पढ़ाया था कि अगर दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर से, आइदर और से, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ अगर जोड़ा गया है तो ऑलवेज सब्जेक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू सेकंड एंड वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट. मींस हमने बताया था जब कभी सेंटेंस में आपको आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो दिखाई दे, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है. तो हम ये देखेंगे कि verb will be always with the according to second subject. ये हमने देखा. थर्ड हमने देखा कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. We use singular verb with the collective noun. This is the rule third. Okay students, and now rule 4 is हमने पढ़ाया था कि अगर कहीं भी आपको सेंटेंस में अगर दिखता है इमेजिनरी वर्ड दिखता है, जैसे सिंपल सा if I was bird then I fly in the sky. ठीक है. I wish I was a bee, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है I wish I was a bee. तो दिस इज अ इमेजिनरी वर्ड, यानी काल्पनिक है. तो हमने बताया जब इमेजिनरी वर्ड होता है तो ऑलवेज सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं. वर, तो दिस विल सी हो जाएगा आपका I was this is the rules of subject verb agreement. कोई भी स्पेशल वर्ड होता है, जैसे बोला था काश में if I was PM then I ruled all the world. कि मैं प्रधानमंत्री होता तो पूरे वर्ल्ड पर राज करता. तो this is imaginary, this is not possible, this is impossible. So we use always verb. ये रूल हमने देखा था स्टूडेंट्स. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था जब कहीं भी किसी सेंटेंस में a नंबर आप दिखे आपको, ठीक है, a नंबर आप दिखे
तो कहीं भी अगर नंबर आप दिखता है तो उस नंबर आप के साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब। अब स्टूडेंट्स क्या है, हम आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे। आगे की जो आगे का जो रूल है, हम रूल नंबर 6 को देखेंगे। रूल नंबर रूल नंबर 6 में क्या है, रूल इसमें है और नंबर आप और नंबर आपके साथ अगर हम वो यूज जो करेंगे दैट विल बी प्लूरल वर्ब। और नंबर आपके साथ प्लूरल वर्ब से लिखेंगे अथवा नंबर आप नंबर आपके साथ हम ये means the students we use plural verb with the or number of, we use singular verb in any sentence if we see या if we use the number of। means the students समझना है आपको कि और नंबर आप के साथ में plural verb हमेशा यूज करेंगे, या फिर दूसरा है कि द नंबर आपके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देख लें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस रूल के बारे में हम देखते हैं, यानी ये जो रूल है ये नंबर आपके साथ प्लूरल वर्ब अदर नंबर आपके साथ सिंगुलर वर्ब, तो आप देखेंगे अगर ये रूल आपको इस तरीके से दिखाई देता है कि ऑन नंबर आप, यानी कि ऑन नंबर आप, तो ऑन नंबर आपके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर मेरा जहां तक कंसीडरिंग है कि अगर कोई भी स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को जानता है तो द स्टूडेंट्स कैन बी राइट गुड, ठीक है, एंड देयर कम्युनिकेशन विल बी आल्सो इन गुड, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये रूल हो गया, तो इसको डिस्कस करना, हम इसको सही से बनाना तो क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स was अब देखिए ये सही है, क्यों, क्योंकि नंबर आपके साथ प्लूरल होना चाहिए, लेकिन हमारा साथ क्या था, was, and it was the singular verb, so this is wrong and this is right। ये रहा स्टूडेंट का नंबर आपके साथ। अब स्टूडेंट से बात करके मैं आपको बता दूं, और नंबर आप कहीं भी आपको किसी सेंटेंस में दिखता है तो आपको बस ये देखना है कि और नंबर आपके साथ वर्ब कौन सा है। अगर और नंबर आपके साथ अगर सिंगुलर वर्ब है तो आप उसको मॉडिफाई करें, उसके साथ आप प्लूरल वर्ब को यूज करें। उसके बाद अगर कहीं भी आपको और नंबर आप दिखता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज करें, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए इसका एग्जांपल हम कैसे देखेंगे,
Okay, so that example was related to a number. Okay students, अब हम क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। ये हमने बताया आपको नंबर आपके साथ बराबर होता है, दो नंबर आपके साथ सिमिलर होता है। देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ students was The number of students are 50, मतलब क्या है कि बच्चों की जो संख्या है that is 50। तो हम देखेंगे पहले तो कहेंगे सर आपने पहले बताया था सर सिंगुलर वर्ब लगाना नहीं है प्लूरल वर्ब लगाना, आप आपको छोड़ बता रहे थे। तो हम ये कहेंगे आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, आपको बस देखना है और नंबर आप और दो नंबर आप, और नंबर आपके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा और दो नंबर आपके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। मतलब ए है तो प्लूरल रहेगा, डी है तो सिंगुलर रहेगा। तो अब इसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और 50 इसको आप सही करेंगे, लिखेंगे number of students was 50. Okay, this is the example. Okay, this is the example and this is simple, this is so simple। ठीक है, अगर आप देखें बहुत इजी है, सिंपल सा समझना है कि अगर सेंटेंस में आपको और नंबर आप दिखता है, सेंटेंस में कहीं भी आपको और नंबर दिखता है तो आप हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब को देखेंगे, अब वो प्लूरल वर्ब कैसे हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए अगर नंबर आप अगर दिखता है तो आप सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। वो कैसे दिखेगा, वो सब्जेक्ट में आपको देखने पर पता चलेगा। ठीक है, तो हमने पहला वाला एग्जांपल बताया, दूसरा वाला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और 50। तो आप देखेंगे हमने देखा देखने में तो लगेगा सेंटेंस 110% राइट। देखिए यही तो होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में सेंटेंस आप पढ़ेंगे, स्पेशल में जब पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ ये तो सही है, गलत कहीं नहीं है, और डिसीजन माइनर एरर होता है। और उस माइनर एरर को समझने के लिए यू हैव टू नो दिस रूल्स। If you are aware from this, so you won't solve that questions and you can lose your marks. So देखें तो हमने क्या बताया, नंबर आपके साथ प्लूरल वर्ब होता है, दो नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, और दो नंबर आपके स्टूडेंट्स वर्ब भी। तो हमने देखा कि दो नंबर आपके और दो नंबर आपके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। हमने इसको काट दिया और हमने पास आया ये आपका सेट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो रूल नंबर 7 के देखें, अगर अमाउंट में आपको कहीं भी
ठीक है, ऐसे मान लीजिए अमाउंट ऑफ दिखता है या क्वांटिटी ऑफ दिखता है या अनकाउंटेबल नाउन दिखते हैं, ठीक है, तो आप उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। we use singular verb always with amount of and quantity of and uncountable number, क्या uncountable number। यानी अगर ये सेंटेंस में आपको कहीं भी दिखते हैं अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो आप हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करिए। क्या सिंगुलर वर्ब को यूज करिएगा। इसको हम एग्जांपल बताते हैं। अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, द amount of money are not sufficient। अब देखिए, आप कहेंगे सर ये एग्जांपल है, आप कहेंगे सर दिस इज राइट, कहेंगे सर ये तो सही है, भी कहेंगे सर सही है, क्यों? क्योंकि हमको रूल नहीं पता। लेकिन जब आपको रूल पता होगा कि अमाउंट आपके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। देखिए अमाउंट ऑफ मनी यहाँ क्या है, आर है, जिसको आप रेक्टिफाई करेंगे लिखेंगे amount of money is not sufficient। ठीक है, ये आपको पता रहेगा सही। दिस इज द ओके, ये होता है डिस्टेंस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी ये वर्ड में कहीं भी दिखते हैं, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करोगे। ओके, ये था रूल नंबर 7। देखिए जैसे नेक्स्ट पॉइंट होगा रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या होगा? रूल नंबर जो 8 है वो दैट इज डिपेंड ऑन यूनिवर्सल फैक्ट्स। इसे यूनिवर्सल जो फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए, फिर हो गया आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, idioms and phrases हो गए, एंड उसके बाद हैबिचुअल एक्शन होता है, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, यानी इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर। अब जैसे यूनिवर्सल फैक्ट्स क्या होता है, जैसे आप बहुत छोटे क्लास में पढ़े होंगे, एकदम बहुत ज्यादा पढ़े होंगे आप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट्स,
ये हमेशा सही है, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी वाली, ऑनेस्टी का या इडियम से फ्रेजेस कर सकते हैं। आप देखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दिस। अब देखिए ऐसे भी ले सकते हैं द और move around the sun। ये भी देखेंगे क्यों, अब देखिए ये सही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल क्या है, ट्रूथ है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए ये मूव है, तो मूव को मूव्स कर देंगे क्योंकि ये सिंगुलर हो जाएगा। The earth moves around the sun। या और एग्जांपल देख सकते हैं, और एग्जांपल में देखेंगे, देखिएगा the sun rises in the east। This is also universal, right? ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज द this is the these are the expressions rule on related to subject verb and agreement। subject verb and agreement। So students